अस्सलाम वालेकुम। इस ऊँट की आँखों में आँसू इसलिए नहीं है कि मुझे कल कुर्बान कर दिया जाएगा, जैसा कि हम बचपन में सुनते आ रहे हैं ना कि चाँद रात को जानवरों को चूड़ियाँ नज़र आ रही होती है। उनको पता होता है कि हमने सुबह कुर्बान हो जाना अल्लाह की राह में, लेकिन जनाब इस ऊँट की आँखों में आँसू कुर्बान होने की वजह से नहीं है, बल्कि इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इसको मारा-पीटा गया है। किसने? एक इंसान ने, एक बेज़ुबान जानवर को इतना मारा गया है कि मार-मार के उसकी टाँग काट दी गई है। टाँग काट तस्कीन ना मिली तो आखिरकार उसको एक टाँग से माज़ूर कर दिया। अब इस ऊँट का कसूर क्या था? सिंध का इलाका सांगर में एक जल्लाद बडेरा, इसको ये बर्दाश्त ना हो कि ऊँट मेरी ज़मीन पे क्यों आया। ऊँट की हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरी ज़मीन पे कदम रखा। अपने दोस्त के साथ मिलके, अपने गार्ड के साथ मिलके अव्वल तो इसको एक तशद्दुद का निशाना बनाया, इतना मारा और जब फिर भी सुकून ना मिला तो आखिर में टाँग काट। बेचारा इस तरह चीखो-पुकार कर रहा है, रो रहा है, बोल भी नहीं सकता, लेकिन चीखें मार रहा है। तकलीफ़ों में बताना चाह रहा है कि मुझ पे ज़ुल्म हुआ है, मेरा कसूर क्या था? ये तो फिर जानवर है। पाकिस्तान में तो इंसानों की कदर नहीं है। जिस माशरे में इंसानों की कदर ना हो ना, जानवरों की क्या कदर होगी? जिस माशरे में ना इंसानों की कदर ना हो, जानवरों की कदर ना हो, तो वो माशरा किस तरह तरक्की करे? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँट को 4 लोगों ने मारा था और उसकी पूरी कौम पर अज़ाब आ गया था। वजह सिर्फ ये थी कि लोग ज़ुल्म पर खामोश थे। पाकिस्तान में एक अरसे दराज से ज़ुल्म की हर आए दिन एक नई दास्तानें रकम होती है, लेकिन हम लोग खामोश होते हैं, खौफ के डर से कि अगर हम बोलेंगे तो हमें मार दिया जाएगा। बनता तो ये है कि जिस वडेरे ने इस ऊँट की टाँग काटी है, ऊँट की कटी हुई टाँग को म्यूज़ियम में रख के शक की वहाँ ड्यूटी लगाई जाए और साथ इसकी भी टाँग काटी जाए। ये वहाँ म्यूज़ियम में बैठे रखवाली करे और आए जाए लोगों को बताए कि इस टाँग को मैंने काटा है, उसके बदले मेरी टाँग काटी गई। इस टाँग को काटने का अज़ाला मैं इस तरह भुगत रहा हूँ कि मुझे इस टाँग की हिफाजत करनी पड़ रही है। फिर ही हम पाकिस्तान में हम ये कह सकते हैं कि जुल्म नहीं होगा। जो ज़ालिम है ना, वो जुल्म करते वक़्त सोचेगा, 1000 मरतबा सोचेगा कि अगर मैंने जुल्म करा तो मुझे उसकी सज़ा मिलेगी। पाकिस्तान है आज़ाद मुल्क है, अदलियत का निज़ाम है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। इंसान इंसानों से इंसाफ मांगते हैं, अरसे गुजर जाते हैं, लेकिन अदालतें फैसला नहीं सुनाती। ये ऊँट किस तरह चीखो पुकार रहा है, इसका रोने की आवाज़ अर्श तक जारी। कायनात से शिकायत कर रहा है कि तुम्हारी मखलूक ने देखो मेरे साथ ये जुल्म करा है, मैं तो बेज़ुबान था, मेरा कसूर क्या था? मुझे क्या पता था कि फलाने की ज़मीन है, मैंने इसके हदूद में नहीं जाना। वो खुद एक बेज़ुबान जानवर है और इतना खूबसूरत जानवर जिसको इस्लाम में जगह-जगह ज़िक्र किया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक ऊँटनी रखी हुई थी, उस पे सफ़र किया करते थे। एक ऐसा जानवर है जिसको हमारे इस्लाम में इतनी अहमियत दी गई है। पुराने वक्तों में लोग इस जानवर पर सवारी किया करते थे। दूर दराज तक ऊँट घोड़ा ये वो जानवर है जिस पे सफ़र किया करते थे, लेकिन हम इस जानवरों के साथ क्या कर रहे हैं? अगर बैरून मुल्क की बात की जाए, किसी भी एक यूरोपियन मुल्क में चले जाए, खुदा की कसम अगर इस मोटरवे पे या रिंग रोड पे कोई जानवर रोड क्रॉस करता हुआ भी नज़र आ गया ना, तो मिजाल है कोई गाड़ी उसके ऊपर से चली जाए और इस जानवर को मार दे। पीछे चाहे हज़ारों गाड़ियाँ चाहे इंतज़ार कर लेंगी, लेकिन सबसे पहले जानवर गुजरेगा, फिर इंसान गुजरेंगे। वहाँ जानवरों को इतनी कदर है तो सोचो इंसानों की कितनी कदर होगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इंसान की कदर है ना जानवरों की कदर। अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे। हम शिकवा करते, शिकायत करते, सियासतदानों से शिकायतें करते कि ये मुल्क तब कभी तरक्की नहीं करेगा, ये मुल्क कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है। कभी हमने अपने गिरबान में झाँका है कि हम खुद कहाँ पर हैं, हमारे अपने कौन से ऐसे गुनाह हैं जो हम पर आए रोज़ महंगाई की सूरत में अज़ाब बनकर मुसल्लत होते हैं और हमारे बच्चे महंगाई का सामना कर रहे हैं और पता नहीं कब तक करते रहेंगे। ये कौम, ये पाकिस्तान की अवाम कर्ज़ पे डूबती रहेगी और हम सिर्फ IMF के मक़रूज़ ही रहेंगे और हम इस बात पर खुश होंगे कि इस साल IMF ने हमें इतना कर्ज़ा दिया। तो बात बस इतनी सी थी, जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाना भी जुल्म है। इस बेज़बान जानवर के खिलाफ आवाज़ उठाए। कोशिश करें कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक जो है मेरी आवाज़ पहुंच सके। इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए और जो है ताकि उस जालिम वडेरे को जो है वो सज़ा मिल सके। बस इतना कहूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।